चलिए हम लोग देखते हैं जो 2022 में कृषि क्लास 10th का पेपर हुआ था, उसमें उस समय 5 क्वेश्चन आया करते थे बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में। और आज के समय में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। तो जो 5 क्वेश्चन आए थे बहुविकल्पी के रूप में 2022 में, उन प्रश्नों का हम देखते हैं। पहला प्रश्न था, क्षरण अवरोधी फसल है। क्षरण अवरोधी का मतलब ये है कि भू कटाव, भू यानी मृदा कटाव, ठीक है। मतलब ऐसी फसलें जो मिट्टी को काटने से रोकती हैं, मिट्टी को कटने से रोकती हैं। तो ऐसी फसलें कौन सी हैं जो उनको बोने पर, उनकी बुआई करने पर या ऐसी फसलें उपस्थित होने पर जो भू क्षरण है या मृदा कटाव है कुछ कम हो जाता है। तो उसमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है गेहूं, विकल्प बी है मूंग, विकल्प सी है धान, विकल्प डी है मक्का। देखिए, जो फसलें मृदा को आ, एक तरह से कवर कर लेती हैं, ढक लेती हैं, वह फसलें मृदा कटाव या भूक्षरण अवरोधी फसलें होती हैं। वे फसलें जो होती हैं वो मृदा कटाव को रोकती हैं, रोकने का काम करती हैं। जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बोने पर बिल्कुल भूमि दिखाई नहीं पड़ती है। उसके अलावा इनके पत्ते चौड़े होते हैं और जड़ें जो है इस तरह से फैली हुई होती हैं जो मिट्टी को बांध के रखती हैं। ऐसी फसलें मृदा कटाव को रोकती हैं। इसका कारण यह है, जैसे बूंद जब आसमान से गिरती है तो जब मिट्टी पर आती है तो बार बार भूमि जब जो मिट्टी गिरती है, वो सॉरी पानी गिरता है ऊपर से, बूंद के रूप में गिरता है, तो फिर वह जमीन में चोट लगती तो एक वहां की लेयर को उखाड़ती। जैसे कोई जो बूंद है ये आ रही है, इस तरह जहां गिरेगी ऐसे गड्ढा बनाएगी और ये मिट्टी उछल जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। पानी बरसते रहने से वहां की मिट्टी नम जाती है और जब बूंद गिरती है तो मिट्टी को इस तरह से काटती है और ये मिट्टी उछल जाती है। ऐसे इस तरह से जहां पर बूंद गिरेगी तो यहाँ की मिट्टी जो है उछल जाएगी, फैल जाएगी और घुल करके पानी के साथ बह जाएगी। जब ऐसी पत्तियां होती हैं तब बूंद जब ऊपर से आती है तो सबसे पहले पत्ते की हो गिरती है। तो पत्ता जो होता है इसका है वह भूमि पर चोट पहुंचाने से रोकता है, इसलिए मिट्टी कटाव वहां पर कम हो जाता है। तो ऐसी फसल कौन सी होती है? मूंग है, ठीक है। मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ठीक है। इस तरह की फसलें जो होती हैं वह होती हैं क्षरण अवरोधी या भू क्षरण अवरोधी फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ए 20%, बी 18%, सी 14% और डी है 32%। आपको दिखाया गया था कि जो डीएपी होता है इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इसमें जो है 18% नाइट्रोजन होता है और इसके अलावा 46% जो है यहाँ पर होता है फास्फोरस, ठीक है। वही बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बाकी इसमें पी और के नहीं होता है, ठीक है, यानी फास्फोरस पोटास नहीं होता है। डीपी में
नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है डीएपी में नाइट्रोजन का की मात्रा कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, बी आंसर 18%। ठीक है। यदि पूछता कि डीएपी में फास्फोरस कितनी होती है तो कितना होता, 46%। ठीक है। यही आया था यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है तो 46%। ये क्वेश्चन 2022 में आया था, उसमें लिखा था कि डाई अमोनियम फॉस्फेट में तत्वों की मात्रा लिखिए, तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस लिखा था। ठीक है। तो इसका विकल्प सही है बी 18%। सेकेंड है हेडसियर का प्रयोग किया जाता है। जो हेडसियर होता है इसका हम प्रयोग किस के लिए करते हैं, पहला है बडिंग, दूसरा है छिड़काव में, तीसरा है कटाई छटाई एवं सधाई में, और डी है ओसाई में। देखिए बडिंग जो होता है, बडिंग में क्या करते हैं, जब कोई पौधा होता है, अब तो पौधे में जहां से कलिकाएं निकलती हैं, जहां शाखाएं निकलती हैं, वहां शाखा निकलने का जो स्थान होता है वो एक पॉइंट ऐसा होता है जो उभारदार होता है, इसे हम बड कहते हैं। इसको ही हम बड बोलते हैं या कलिका बोलते हैं। ठीक है। जब हम लोग प्रवर्धन करते हैं पौधों का तो एक विधि ऐसी भी होती है जिसे बडिंग विधि बोलते हैं, और इस पौधे से उस बड को निकाल कर मूल ग्रंथ में इसे लगाया जाता है। ठीक है। इसे मूल ग्रंथ में, जैसे इस बड को यहाँ निकाल के यहाँ पर इसकी छाल को छील दिया जाएगा और यहाँ पर उसको लगा देंगे, बाद में यहाँ पर उसको बांध देंगे, सूतली बांधा जाता है। उसके बाद में कुछ दिन बाद जो है यहाँ से बर्ड्स कलिकाएं निकल आएंगी। ठीक है। और ये पौधा आपका कहीं रोपने योग्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्रिया होती है बडिंग, और इसमें बर्ड निकालने के लिए करते हैं बडिंग नाइफ। क्या होता है, बडिंग नाइफ एक चाकू ही होता है, उसका यूज करते हैं हम बडिंग में। ठीक है। छिड़काव में हम लोग यूज करते हैं क्या, छिड़काव में हम लोग यूज करते हैं स्प्रेयर का। ठीक है। छिड़काव में हम लोग यूज करते हैं स्प्रेयर का, जो दवाई घोल के रूप में फसलों में डालते हैं, जो स्प्रेयर होता है उससे यूज करते हैं। क्या होता है, स्प्रेयर। ठीक है। उसके बाद है कटाई छटाई एवं रोप सधाई में। देखिए जो हेडसियर होता है, हेडसियर को पौधे की जो शाखाएं होती हैं उनको काटने छाटने एवं उसके आकार को मेंटेन करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पार्क में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गुंबद की आकार बने होते हैं। ठीक है। तो ऐसे होते नहीं है, ये इन्हें काटना छाटना पड़ता है, और इसी जो कटाई छटाई करते हैं, जो सेब देना होता है, सेब देने को बोलते हैं सधाई। ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये क्रिया होती है। और जब हम फलों में सॉरी पौधों में या वृक्षों में फल उत्पादन या फूल उत्पादन के लिए कटाई छटाई करते हैं तो उसे बोलते हम लोग हैं प्रूनिंग। क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। ठीक है। तो ये इनको शेप, इसका जो शेप है आकार मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं हेडसियर का। कहीं पर बाढ़ होती है, बाढ़ में घास लगी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हम जो है यूज करते हैं, ये घास या खड़ी होती है काटने के लिए करते हैं हेडसियर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होता है सिकेटियर। सिकेटियर से क्या होता है, जो पौधे की कोमल शाखाएं होती हैं उन्हें काटा जाता है। ठीक है। से गुलाब में कटिंग करते हैं, तो जो पौधे की छोटी कोमल शाखाएं होती हैं उन्हें काटने के लिए यूज करते हैं सिकेटियर का।
ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ 49 सरदार, इन ब्रैकेट है ये। लखनऊ 49 जो प्रजाति है अमरूद की, इसे जो है सरदार भी कहते हैं, इसको सरदार भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लखनऊ 49 इन ब्रैकेट सरदार किसकी प्रजाति है, तो ये प्रजाति है आपकी अमरूद की। ठीक है। आम के केस में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई हरा, बम्बई पीला, ठीक है, इस तरह किस्म होती हैं। और लीची आपके सिलेबस में नहीं है, लीची आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो है कुछ किस्में इसकी आप जान लीजिए, जैसे रोज सेंटेड, कलकतिया, लार्ज रेड, अर्ली बेदाना, लेट बेदाना। अमरूद की कुछ अन्य किस्में हैं इसके अलावा, जैसे एक है अमरूद बेदाना। कौन सी है? अमरूद बेदाना। ठीक है। इसके अलावा है इलाहाबादी सफेदा। कौन सी है? इलाहाबादी सफेदा। ठीक है। इसके अलावा एक किस्म है बेहट कोकोनट। बेहट कोकोनट दिखाया गया आप लोगों को है, बेहट कोकोनट। इसके अलावा एक है नासिक। ठीक है। आम में दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बम्बई हरा, बम्बई पीला इत्यादि। लीची आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कुछ किस्में याद डाल लीजिए। ऐसे एक है रोज सेंटेड। रोज सेंटेड। अर्ली बेदाना। अर्ली बेदाना। ठीक है। इसके अलावा कलकतिया, कलकतिया, और इसके अलावा है किस्म लेट बेदाना, लार्ज रेड, क्या किस्में हैं। पपीता में देखिए, पपीता जो है आपके इसमें है, पढ़ लीजिएगा। पपीता की किस्में कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे वाशिंगटन, वाशिंगटन, पूसा नन्हा, ठीक है, कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, पूसा मजेस्टी। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धान का बॉटनिकल नेम क्या है? धान का वनस्पतिक नाम क्या है? इसमें विकल्प दिए हुए हैं, देखिए। पहला है बिगना मूंगो। बिगना मूंगो जो बॉटनिकल नेम है, यह है आपका ब्लैक ग्राम का, यानी उड़द का है। ब्लैक ग्राम या उड़द, या उड़द बोलते इसको है, ये समझिए। ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम का ये बॉटनिकल नेम है बिगना मूंगो। देखिए मूंगो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मूंग का है ये, ठीक है। मूंग का होता है बिगना रेडिएटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेट्रिकम स्टाइलम, ये है गेहूं का बॉटनिकल नेम। ठीक है। फिर है केजानस केजान, ये है अरहर का। ठीक है। उसके बाद है ओराइजस ताइबा, तो ये धान का है। तो कौन सही इसका सही आंसर हुआ? धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सताइबा। ठीक है। और मूंग का होता है बिगना रेडिएटा। बिगना रेडिएटा। ठीक।
तो ये आपका जो विकल्पी क्वेश्चन थे 2022 में जो कृषि कठिन पेपर हुआ था, उसके प्रश्न थे ये। ठीक।